देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्टिंग हुई है, इस अरेस्टिंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों ये लीक से अलग है? क्यों वो सामान्य मसला नहीं है जैसा रामकृपाल सर कह रहे हैं? उसके दो तीन कारण समझिए। एक बात शुरू कीजिए कि किसी को 9 बार सम्मन क्यों भेजा जा रहा था भाई? हर बार सम्मन भेजा जाता था और बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी या बोलती थी देखो ये भाग रहा है, सम्मन पालन नहीं कर रहा है। फिर एक सम्मन भेजती थी ईडी। मान लो दोनों में ट्यूनिंग थी, सम्मन भेजने की और पॉलिटिसाइज करने की। अरे आप पहली बार अरेस्ट कर लेते, दूसरी बार कर लेते, 9-10 बार भेज करके आपने पूरा इसको दोनों ने मिल करके पॉलिटिक्स खेला। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है पीएमएलए। भाई पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत आप एक्यूज्ड का ही ऑनस होता है, वो प्रूव करे ना करे, उसके तहत आप इसको डाल देते हैं। पीएमएलए कानून यहाँ लगता है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। भाई पॉलिटिकल पार्टी जो इनकम टैक्स नहीं देती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का इनकम नहीं होता है, तो भाई आमदनी होगी तब तो इनकम टैक्स देगा। रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951 के तहत उसके तहत एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो पीएमएलए हमेशा फर्म में या किसी कंपनी में उसमें लगता है। पीएमएलए इन्होंने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया और ये सब बातें समन में नहीं बताई गई। भाई वो पूछते रहे ना किस लिए बुला रहे, मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे, आम आदमी पार्टी का मुखिया के तौर पर बुला रहे कि व्यक्तिगत तौर पर बुला रहे? ये सब बातें ट्रायल के सामने समय में आई हैं। ये दूसरी बात हुई। पीएमएलए, जबकि आप करप्शन का सिंपल मामला भी लगा सकते थे, लेकिन पीएमएलए इंटेंशनली लगाया गया कि इनको जेल में भेजना है। जेल में भेजो, चूंकि इलेक्शन है, इलेक्शन में बोलेगा हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जैसा ऑरेटर नहीं है कोई, और ये इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा लॉस होगा। चुनाव एक तरफा करने की कोशिश है, होगी नहीं लेकिन कोशिश है, उनको जेल में डाल दो। तो वो पीएमएलए का इस्तेमाल किया गया, इसलिए सामान्य नहीं कि गिल्टी जब होगा तो होगा, जैसे जेल में जाइए दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दूध का दूध और पानी का पानी तो हमने देखा, भारत पाकिस्तान का मैच 2017 में हो रहा था, ताली बजाया, उसको देशद्रोह गद्दार घोषित कर दिया, 7 साल तक जेल में रहा और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पॉलिटिकल मामले में दूध का दूध और पानी पानी का मतलब नहीं होता। पॉलिटिकल मामले में सत्ता छिन जाती है। इस दौरान तो आप राजनीतिक व्यवस्था बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे, फिर से खरीद फरोख्त होगी और क्या होगी? सरकार बदल जाएगी। जब केजरीवाल जी आएंगे वो बरी हो जाएंगे और उसके बाद बोलेंगे कोर्ट जो करता है वो करने दो। ये राजनीतिक प्रतिशोध का जो षड्यंत्र है ना, उसका हिस्सा है अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजना। इसके बाद और भी अगला पॉइंट लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जो भेजा गया तो इसमें इस केस में जो ईडी है, ईडी स्वयं शामिल है भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड से जिस व्यक्ति को ने जेल गया, बेल पाया और बेल पाया, उसने बीजेपी को चंदा दिया, और यही ईडी उस बेल का विरोध नहीं करती है। पीएमएलए एक्ट लगा हुआ है, पीएमएलए एक्ट लगा हो, पीएमएलए लगा हो और ईडी विरोध न करे बेल का, ऐसा देश में इसके अलावा कोई उदाहरण नहीं था। इसी शराब घोटाले में वही रेड्डी का बेल होता है, उसके बाद में फिर निकल करके वो फिर चंदा देता है और अप्रूवर बनता है। यानी ईडी और बीजेपी दोनों शामिल है। और यहाँ सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, यहाँ साथ में ये भी है कि भाई पैसा तो दो ही, तुम चंदा तो दो ही, साथ साथ मनीष सिसोदिया का भी नाम लो, अरविंद केजरीवाल का भी नाम लो। ये चीजें हैं, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी दो, उनका नाम भी लो। अभी के कविता एक और उदाहरण है। के कविता को अप्रूवर बनाने की कोशिश हो रही। क्या है इसके मतलब? इसके मतलब है कि जो तेलंगाना में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस तो लड़ी कि बीआरएस और बीजेपी मिली जुली है, मिल करके लड़ी और हराया कांग्रेस ने। अब लोकसभा चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव में अब इनके बीच में डील हुई, संभवतः डील हुई, क्योंकि जो के कविता है, अब के कविता अप्रूवर हो जाएंगी। ठीक है। के कविता अब नाम लेंगे अरविंद केजरीवाल का, बने इसके बीच में इनका पॉलिटिकल अलायंस होगा और इस तरीके से पूरा मामला विपक्ष को चुनाव से दूर करने, बदनाम करने और एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए है कि विपक्ष चोर है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।